25 मार्च जो मैच शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वुमेन का 7:15 बजे पीएम लिखा हुआ है, एएम का मैच है सर ये। तो मैं आपको बताऊं सर, शुरुआत में यहाँ पर जो डोमिनेट है वो 7:15 से 7:29 के बीच में ए डोमिनेट है सर, मगर वहाँ बी प्रेजेंट है। अगर कुछ जर्क मिलता है तो आप टेंशन में बताइए। और 7:29 से 8:23 के बीच में ये बढ़िया बिल्कुल नोड है और बी को सपोर्ट कर रहा है, मगर नोड सर दोनों को सपोर्ट करता है। मैं आपको बताऊं, नोड कई बार दोनों को सपोर्ट करता है, तो आपको नीचे भी लाएगा ऊपर भी ले जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है। मगर आप ले कर सकते हैं, नीचे जो भी मिले आप ले कर सकते हैं, शुरुआत में भी ले कर सकते हैं, या आप पहचानना चाहें पहचान सकते हैं। कई बार होता है सर कि अपन ले कर देते हैं और फिर रेट ऐसा हो जाता है कि फिर अपन को सही टीम पता होती है, फिर भी अपन गलत ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सर आप अगर 7:29 से 8:43 के बीच में पहचानते हैं, 7:29 से 8:23 के, या 7:15 से 7:29 14 मिनट में भी पहचान में आ सकता है फायर्स। तो वहाँ पर जो फायर्स होगा वो ए होगा, आप इनिशियल ले कर सकते हैं, ज़रा सा कीजिए बिल्कुल, ठीक है। एक लिमिट कीजिए या 10% कीजिए, कुछ भी कीजिए। उसके बाद बी ये बहुत बढ़िया है, 7:29 से 8:23 में जो भी परफॉर्म करे बहुत बढ़िया, वो बी है। बेसिकली मैं आपको भी नीचे ट्रेडिंग टेबल भी बताऊंगा। ट्रेडिंग टेबल में देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, 7:12 से 8:12 के बीच में स्विंग्स हैं। स्विंग्स क्या है, एक ओवर अच्छा आएगा दूसरा ओवर ख़राब आएगा, एक ओवर अच्छा आएगा दूसरा ओवर ख़राब आएगा। यहाँ पे जो अप डाउन होते हैं और उसमें विकेट भी आ सकता है। तो बेसिकली मैं बोलूँ कि यहाँ पे शायद बॉलिंग टीम ही डोमिनेट रहे। मगर हाँ, एक्सट्रीम हो गया अगर आरपीओ बिल्कुल 9 को क्रॉस कर गया बैटिंग टीम, या आरपीओ बिल्कुल ही नीचे 5 से नीचे रह गया, तो ये एक्सट्रीम हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट का ये केस है 7:12 से 8:12, यहाँ एक्सट्रीम होगा, जो भी होगा एक्सट्रीम होगा, हो सकता है। और यहाँ तो फिर स्विंग आते रहेंगे, बॉलिंग आपको पता नहीं पड़ेगा। जैसे ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ 70-30। तो केपी तो सर सुप्रीम है, केपी तो आपको विनर बताएगा ही बताएगा। और जो नोड है वो 90% टीम सही बताता है, मगर उससे भी ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए आपको, क्रिस्टल क्लियर क्लियरेंस चाहिए। तो आप 8:23 से 9:10 की टीम जो डोमिनेट करेगी वो ए है सर। 8:23 से 9:10 के बीच में जो डोमिनेट करेगी वो ए है, और ए यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं, और विनर वैसे बी है सर। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 10:28 के बाद अगर मैच जिंदा है, वैसे 7:15 से 10:28 तक फैसला हो ही जाना चाहिए, मगर क्योंकि ये टक्कर का मैच दिख रहा है, इसमें सर जो वैदिक जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका है मैच में, ऐसी बात नहीं है गायब है, साउथ अफ्रीका है, मगर न्यूजीलैंड जीत सकता है, न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो है बी पर रहना है अपन को, तो ए आप पहचान लेंगे अगर आप 8:23 से 9:10 के बीच में देखते हैं, क्योंकि आप देखिए सर दोनों ही आ रहे हैं। अगर वहाँ बी है, जो नोड है राहु, वो बी को सपोर्ट देगा, तो फिर बाद में ए को भी सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। तो फिर आप देखिए दोनों का सपोर्ट है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ नीचे जो मिले आप ले लीजिए, नीचे जो मिले इनिशियल भी लीजिए, और नीचे मिले आप ले लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन है उसकी, ठीक है। और नहीं तो आप ट्रेडिंग टेबल से ट्रेड कीजिए। देखिए जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 8:12 से 9:12, ये बहुत बढ़िया बॉलिंग का जोन है, वैसे बॉलिंग का जोन है। अब मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल 70%, देखो 70% चांस है कि वो यही बिहेव करेगा, वो 1 घंटा बॉलिंग को ही सपोर्ट करेगा, 70% चांस यही है। मगर 30% चांस है कि वहाँ पर अगर 3 ओवर, हमने लिखा है ट्रेडिंग में 3 ओवर देखने हैं, 3 ओवर तक अगर उसने मार दिया 8-9 की रन रेट से, फिर आप समझ लीजिए वो पूरा घंटा वो मारता ही रहेगा, फिर उसका चेंज हो गया पैटर्न, फिर वो बैटिंग को सपोर्ट करेगा। तो ये ट्रेडिंग यहाँ से हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग वाला करना चाहते हैं तो नीचे से भी कर सकते हैं, अगर आप विनर वाला करना चाहते हैं तो ऊपर से भी कर सकते हैं। विनर तो केपी से ही डिसाइड होता है, यहाँ से अब ट्रेडिंग होगी। भाई अपन देखते हैं ना, कई बार एसडी जोन है और एसडी जोन में दूसरे कैसे आ गई। जब जोन पूरा सेम ट्रैक मैच है, सेम ट्रैक मैच में एक टीम 90% होती है, तो दूसरी कैसे आ गई, तो दूसरी यहाँ से आती है। तो मैं बताऊँ नीचे जो है, नीचे दूसरी 9-12 से 10-12 बैटिंग है, 70% चांस बैटिंग के, मगर फिर भी अगर वहाँ 6 से कम रन रेट हो गए और विकेट आ गए, तो फिर वहाँ पे बॉलिंग डोमिनेट हो जाएगी। और उससे नीचे आप देखो कि फिर बॉलिंग है, अप डाउन है, 10-12 से 11-12 फिर से बॉलिंग है, अप डाउन है। यहाँ पे हिट्स भी आएंगे, सिक्सेस भी, हिट्स भी आएंगे, विकेट्स भी आएंगे। लास्ट जोन है 10-12 से 11-12, आप देखो यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो है ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है, लास्ट में जब भी नोड होता है जैकपॉट हो सकता है। तो यहाँ पर विनर तो बी है, मगर जैकपॉट कुछ भी कर सकता है, तो जैकपॉट करेगा तो नीचे से उठेगा ही उठेगा मैच। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, दोनों टीमें मैच में बहुत बढ़िया हैं, मगर न्यूजीलैंड का दम ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ए पहचान लेंगे तो बी पर आ जाइए, और अगर शुरुआत में आप ले करते हैं तो नीचे आए और ले कीजिए, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर फेवरेट टीम खेलेगी नीचे आएगी तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। और तो यहाँ पर जो है 7:15 से 7:29 अगर वो फायर्स परफॉर्मेंस देती हैं, तो वहीं के पीछे आपको 70% में आपको पता है 7 या 7.5 8 की रन रेट तक आ सकती है, 80% में 8 8.5 की रन रेट आ सकती है, 90% में 9 10 11 12 कितने की भी रन रेट आ सकती है। तो जैकपॉट बनाने का तो मैंने बता दिया आपको सिलसिला। तो ये जो नीचे ट्रेडिंग है ये भी आप देख सकते हैं
कि आप ट्रेडिंग से ही कर रहे हैं, आप देखें शुरू में तो मैं बॉलिंग पे ही जा रहा हूँ, तो ब्लाइंड है ये ब्लाइंड गेम होता है कि अपन टाइम नहीं है तो अपन ब्लाइंड गेम खेलते हैं कि बॉलिंग पे जा रहे हैं अपन तो भैया, तो बॉलिंग आपको दिखेगी ज़रूर कहीं ना कहीं, विकेट आएंगे और दूसरी टीम फेवरेट आएगी। अगर आप बॉलिंग वाली नहीं होती है और नीचे आप बॉलिंग में नीचे से नीचे आ रहा है तो आप लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे आगे का जोन बैटिंग का भी तो है, और सारे घंटे सेम सेम नहीं जाएंगे, 70% चांस है, तो कोई घंटा भी उल्टा चला जाएगा, जैसे बॉलिंग की जगह बैटिंग चला जाएगा, तो वहाँ से आपको फेवरेट मिल जाएगी। तो ये ब्लाइंड गेम खेलना होता है कि अपन तो इतना ये इस पे कर देंगे, ऊपर कौन देखे। और अगर जो खेलते हैं तो फिर आप देखिए कि बी देखेंगे तो आपको बी विनर मिलेगा, और वैदिक में मैंने आपको बता दिया कि न्यूजीलैंड विन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत के जो 3 ओवर हैं उसमें जो रन रेट है वो आपको चेक करनी पड़ती है। शुरुआत के रन जो अगर आप देखो कि शुरुआत के जो 7:15 से आप देखना शुरू करेंगे, या हर घंटे के 3 ओवर आपको देखने पड़ेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआत के जोन में अगर 6 से नीचे की रन रेट मिलती है और विकेट मिलते हैं आपको, 1 विकेट से नहीं होता, 1 विकेट से नहीं मानेंगे, वो पीछे स्पाइक माना जाता है उसको। तो स्पाइक आ गई जो 1 ओवर हैवी हो गया 15 रन का, तो वो फॉल्स होता है। अब देखिए कि भाई ऑल ओवर क्या चल रहा है, 3 ओवर में अगर वो दोनों ही चीज़ें नहीं देता, रन रेट भी नहीं दे रहा, विकेट भी नहीं दे रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप कहाँ जाएं। तो आप चौथा ओवर भी देखिए, मगर जहाँ हमने पहचान वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, 6 से नीचे में वो बॉलिंग जोन को प्रेफर करेगा, और 6 से 7 में इंटरमीडिएट, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, और 7 से ऊपर जाएगी अगर आरपीओ, क्या है, जहाँ बैटिंग लिखा हुआ है वहाँ बैटिंग को प्रेफरेंस देना है, रन्स को प्रेफरेंस देना है। जहाँ बॉलिंग है 70%, वहाँ विकेट को प्रेफरेंस देना है। समझ गए आप, देखिए जैसे 70% चांस है और वो बॉलिंग का जोन है, अब बॉलिंग के जोन में विकेट को प्रेफरेंस दीजिए। अगर विकेट ज़्यादा आएंगे तो ही वो बॉलिंग का जोन है, रन ज़्यादा नहीं आने चाहिए। रन ज़्यादा आएंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा, रन रेट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, रन रेट 7 से ऊपर हो गई और विकेट कम है, तो वो अपोजिट की तरफ जा रहा है, वो अब बैटिंग की तरफ परफॉर्म करेगा वो जोन। समझ रहे हैं आप। और इतना लंबा वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। अब जैसे 8-12 से 9-12 बॉलिंग लिखा हुआ है, ये 9-12 से 10-12 बैटिंग लिखा हुआ है। अब बैटिंग में 7 से ऊपर की रन रेट जानी चाहिए, नहीं जा रही है, 6 से नीचे की रन रेट जा रही है और वो कंटिन्यू विकेट खो रहा है, तो आप देखिए वो बैटिंग को नहीं है, वो बॉलिंग को प्रेफर करेगा, वो घंटा बॉलिंग की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया, बी विनर है और ए बी दोनों गेम में हैं, और वैदिक से न्यूजीलैंड हैवी है। वो वैदिक भी तरीका ले सकते हैं, आप न्यूजीलैंड डायरेक्ट ही ले लें कि भैया हम तो न्यूजीलैंड पे ही लेंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो लोग ये करते हैं। तो ये पीडीएफ आज हमने नया रूप अपनाया है, पीडीएफ दी है। अभी देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग ही हैं जो हमारे सरताज, तो आप ही बताएंगे क्या आपको अच्छा लग रहा है पैटर्न। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सुबह मिलते हैं।